आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से नववर्ष 2023 की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष पर सभी विद्यार्थी आरसीआई ओलंपियाड 2023 में अपने हुनर टैलेंट को जानने के लिए भाग लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कस्बे के समीपवर्ती ग्राम होलावास बस स्टैंड पर 2 सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक व एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची रोटी बैंक की एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है। पहली घटना करीब शाम 3 बजे की है, जहां कोठिया निवासी 26 वर्षीय राकेश बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। तभी होलावास बस स्टैंड पर सामने से अचानक जानवर के आ जाने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई व युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो दूसरी घटना करीब 3:30 बजे की है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग प्रभाती होलावास बस स्टैंड पर बानसूर आने के लिए खड़ा हुआ था। इसी दौरान बानसूर की तरफ से आ रही एक निजी प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों का उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अब ले चलते हैं आपको आज की महत्वपूर्ण खबर की ओर। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम आज एक दिवसीय बानसूर दौरे पर रही। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम ने हरसोरा थाने व बानसूर डीएसपी कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों को पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने, आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, साइबर क्राइम व जिला पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुए नए आदेशों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक के बानसूर पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़, बानसूर थाना प्रभारी हेमराज सराधना, हरसोरा थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। स्टाफ की जहाँ तक बात है तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वो ज़िले में जितनी नफरी होती है उसके ही अनुपात में सभी थानों में पोस्टिंग्स दी जाती हैं और पीएचक्यू के द्वारा बहुत ही सही तरीके से एकदम स्पेसिफाइड है कि किसको किस जगह पे पोस्टिंग दी जा सकती है। उसके रूल्स एकदम निर्धारित हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से ही पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ पीछे कुछ ऐसे पॉलिसी में लोग आए थे जिनका समय पूरा हो चुका था यहाँ पे पदस्थापन का, तो उन्हें यहाँ से हटाकर अन्यत्र ट्रांसफ़र किया गया था। उनके रिप्लेसमेंट में भी उनको अगर किसी नफरी की कोई कमी है तो आज सीओज़ और एसएचओज़ दोनों यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत होगी और उसके अनुपात में उनको बिल्कुल नफरी और आईओज़ के लिए बिल्कुल दी जाएगी। साथ ही आज हरसोरा थाने की और सीओ बानसूर ऑफिस की इंस्पेक्शन पे हूँ, एनुअल इंस्पेक्शन पे। और जो भी इनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो पीएचक्यू की गाइडलाइंस हैं, डी साहब के जो निर्देश हैं, हमारे नए साल में जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर बात और चर्चा की गई है। साथ ही साथ इनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि बानसूर हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ही ज़िलों से, भिवाड़ी से भी लगता है और जयपुर ग्रामीण से भी। और नेशनल हाईवे बहुत पास है, कोटपुतली बहुत पास है यहाँ से, तो उसको देखते हुए भी अभी इम्पॉर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए कि हम अपराध नियंत्रण के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं नए साल में। साथ ही साथ साइबर क्राइम पर कैसे अंकुश लगाएंगे, वो हमारी एक प्राथमिकता भी है। और संगठित अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई मिलकर पुलिस को करनी है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, ट्रैफिक पुलिस की नफरी जहाँ तक बात है, वो हर जगह जहाँ पर सैंक्शनड है वहीं पर हम दे पाते हैं। तो बानसूर में ट्रैफिक पुलिस के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही सक्षम स्तर से उसकी अनुमति आती है तो हमें वो नफरी भी मिलेगी और यहाँ पे लगाएंगे भी। फिर भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक को देखते हुए कि बड़ा कस्बा है, तो लाइन से, पुलिस लाइन से एक एक्स्ट्रा गाड़ी चेतक के रूप में और 5 आदमी भी दे रखे हैं ट्रैफिक नियोजन के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कस्बे वासी, दुकान वाले, सब लोग, मैं आते ही अभी यही चर्चा कर रही थी कि व्यापार संगठन के साथ मिलकर जब, क्योंकि अगर हम खुद ये सिविक सेंस रखते हैं और खुद अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं कि जो मेरी दुकान का सामान है वो अपनी दुकान की हद में ही रखूँगा, उससे बाहर नहीं निकालूंगा, तो उससे बेहतर पुलिसिंग की और कहीं ज़रूरत ही नहीं है। और पीछे भी मैंने देखा है कि बानसूर में, कस्बे में लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा पुलिस का साथ देते हैं। सबसे अच्छी कम्युनिटी पुलिसिंग की जो विंग है हमारी, जो सुरक्षा सखी की या
CLG और ग्राम रक्षक की जो इफ़ेक्टिव विंग है पूरे ज़िले में वो बानसूर की है। तो मैं बानसूर कस्बा वासियों से ये आपके माध्यम से ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ अपना व्यापार ना देखें, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि पुराना कस्बा है तो डेफिनेटली वो गलियाँ पतली हैं, वो हर जगह ही नैरो गलियाँ हैं। पुराने हमारे अलवर शहर की भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर व्यापार संगठन इस बात से रेडी हो जाए कि एक हद तक ही अपनी दुकान की हद तक हम सामान रखेंगे, तो बहुत हद तक हम इस प्रॉब्लम को इससे निजात पा सकते हैं। रहा सवाल आपका जो बार बार आप कर रहे हैं नफरी के रूप में, उसको हम बिल्कुल देखेंगे और जितने भी अनुपात में यहाँ से लोग जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उसी अनुपात में वापस जिनको लगाना है, पिछले लगाए भी हैं, 2-3 IOs इनको एक्स्ट्रा कल भी दिए हैं। तो अगर और भी SHO और CO के साथ चर्चा कर लेंगे, अगर इनको आवश्यकता होगी तो ज़रूर दें। इधर कस्बे के निकटवर्ती इंद्रांडा के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के छात्र अंकित कुमार मीना व प्रीतम मेघवाल का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज विद्यालय में शिक्षकों की ओर से दोनों छात्रों का स्वागत किया गया व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भामाशाह सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे। नालंदा क्लासेज की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को श्री कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बानसूर की तरफ से नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।